ਜਿਹੜੀ ਆਖੋ मैं उस विच मुलेफ जिमें अहले बैत नूं मनदे आए उमें सहाबा पाक नूं मनदे आ असीं पंजां दे भी खादे मैं 12 दे भी ते 11वीं दे भी ते 14 दे भी ते 4 दे भी मुड़ बंदे दे पुत्र तरा एक बारी फरा अच्छा जी कोई सियासी मामला होवे या कोई सरकारी रोला होवे उत्थे बड़ा गले फाड़ के आंदे हो ना मनफूर फलाना इंस्पैक्टर ना मनफूर फलाना FDO ना मनफूर ते जिहड़ी हुकूमत तुहाडे सिर चढ़ गई है इन्हां नूं हुण अल्लाह ही कुजणा वरना तुहाडी जान नहीं छड्डण लगे क्योंकि तो दरिंदे ना और यजीदी है ते इन्हां नूं अल्लाह कुजणा है तो उत्थे तां आख लैंदे हो ना मनफूर तो जिथे नारा मारना चाहिए उत्थे शर्म क्यों करदे हो नारा है हैदरी ऐदे पानी है नारा है हैदरी हुण सुनो वड्डे महाराज अगे बिठाओ बाहर उदों बहना है जदों खाली जगह अंदर कोई ना होवे तो छोटियां नूं पिछे बिठाओ ते वीडियो भी बने। एक पिछली मूवी दे विच थोड़ी जी कमी आई हुई है कि वो दूजे बंदियां दी आवाज़ नहीं रिकॉर्ड घट कीती इस बारी ये कमी ना आवे और सारे कमरे दी भी ये बने सारियां दी बने ते दूसरी मूवी तुहाडी अर्शां ते बनदी पई है ते त्रीजी आ कदे ते बनदी पई है। साईं बैठे हुए ने तो दुआ करो शाला आए लिखदा रवे ऐदला ना लिखे जे वो लिखेगा ना फिर वो बड़ी औखी जी घाटी है जी हाँ जी दा सिस्टम जिहड़ा है बड़ा मुश्किल है इस वास्ते गल करो तो पहले तोलो फिर बोलो और जितने भी मेहमान आए ने माशाल्लाह साढ़े डॉक्टर साहब दा बेटा भतीजा मोहम्मद रियान कैफर और जितने भी ये दोस्त बाब आए ने साड़ी वास्ते सारे ही असीं उन्होंने कदर दी निगाह नाल वेखदे सारे ही मेहमान खसूसी और जेड़े आ रहे हैं वो भी मेहमान खसूसी क्योंकि कमली वाले दा फिक्र सुनन आए ने तो मेरा काम है मदीने वाले दा फिक्र सुनाना मैं शहरो शहरी या राह गई टाइम फाया कभी नहीं किया लेकिन पिछली मैं गल समझानी होंदी है लेकिन पिछली 11वीं शरीफ ते मैं एक वादा कीता सी जेड़े आए हो इन्होंने याद है भला की आख्या यही तो थोड़ी इबादत कर रही है मैं आख्या कि वालदा साहबा दी उरफ ते आना है बन जोड़ के और बयान तुपे कलमा तैयब दा फिक्र भी कराना है वो याद है हाजी साहब नूं अपील है कि उन ठिकाने ते आ जान मैं क्या कि कलमा तैयब दा फिक्र कराना है और अज इंज दा फिक्र करना है कि बाहू पीर ने फरमाया ज़बानी कलमा हर कोई पढ़दा ते दिल दा पढ़दा कोई हू जिथे कलमा दिलू पढ़ीवे तामिले अफाबू ढोई हू दिल दा कलमा आशिक पढ़दे की जाने यार गलोई हू ए कलमा पीर पढ़ाया या हज़रत बाहू फिर मैं फदा फुआगन होई ते हुण मूवी भी शुरू
तो फिक्र भी शुरू, फिर आगे गुफ्तगू करेफा। नहमदुहु व नुसल्ली व सल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। सुम्मा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी कलामिहिल मजीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मअदूदात। कुरान सुन के आखो सुभान अल्लाह। ये आदत पैनी, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दरूद पाक पढ़ो दिल खोल के। सलातु अल्लाह पाक दी हम्द फना दे बाद बेशुमार दरूद व सलाम नबी मोहतरम व मोहतशम आदि बरहक शाफी रोफ़े जफ़ा हबीबे की बरिया कादरे करार मिठे मक्की मदनी सरकार कुल्ले मुख्तार अहमद मुजतबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा व तहियतुहुम अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। आपके हजूर पेश करने दे बाद निहायत वाजिब उल एहतराम बुजुर्गो, मुसलमान भाइयों, पीर भाइयों, नौजवान साथियों, निहायत वाजिब उल कदर बाअदाब व बाहया बपर्दा बैठकर सुनने वाली माएँ और बहनों, अफीफा बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऑपरेटर साहब तुहाडा अज साहब नहीं सही लग रहा, इनू किसी टिकाने ते ले आओ। दोस्तों अल्लाह पाक जिथों जिथों आए हो तुहाडे ते कदम कदम ते रहमत फरमाए। अज ओ दिन ने जेड़ा मंगोगे वो मिल जाएगा। और अल्लाह ने कुरान पाक दे विच फरमाया अल्लज़ीना आमनू तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। ऐ ईमान वालियो अपने मुर्दा दिलां नूं जिंदा करो अल्लाह दे ज़िक्र नाल। बेशक दिल अल्लाह दे ज़िक्र नाल ही जिंदा हुंदे ने, बल्कि इंसान दा हर वफा ही अल्लाह दे ज़िक्र नाल जिंदा है। बल्कि ज़िक्र करना इंसान सारा जिंदा है। कबर भी जिंदा है, इत्थे भी जिंदा है, ते मैदाने हशर विच भी जिंदा है, ते मरण तो बाद भी जिंदा है। वो सिर्फ मौत दा ज़ायका चखदा है, वो जिंदा ही जिंदा है। और जिक्र करने का एक तरीका है, इकल्ला बैठा हो दिल च फिक्र करे, जे मजमे च होवे फिर बाहू पीर दे फयूस बरकात दे मुताबिक वज गज के फिक्र करे। इत्थे फरब लाए बीमारियां निकल गईयां और मुरादा मिलन गईयां और कामयाबी मिलेगी। ते हुण ये मैनू दोबारा ना आखना पवे, उच्ची आवाज नाल और शोर शराबा नहीं करना, एक आवाज नाल कलमे पाक का फिक्र वादे दे मुताबिक फिर इंशाअल्लाह रमजान शरीफ ते गुफ्तगू।
हो ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा सारे बोलना ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। बदबख्त बंदा खामोश रहेगा। ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। या सरवरे आलम सल्ली अला या सरवरे आलम सल्ली अला। फरमान नबी दिया खबरां दा ओ फी कलमा साथी कबरां दा रैफी फरक ना वेरा ज़बरां दा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। हक ला इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह। हक ला इलाहा इल्लल्लाह। अशर दे दिल घबरावेगा उथे कोई ना आण बचावेगा उथे कमली वाला ही आवेगा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। हक इलाहा इल्लल्लाह। हक इलाहा इल्लल्लाह। या सरवर आलम सल्ले अला या। अज आमद है उस सोने दी जेड़ा दो जग नालू सोना है ओदे वर्गा ना कोई होया है ओदे वर्गा ना कोई होना है पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। हक ला इलाहा इल्लल्लाह। हक इलाहा इल्लल्लाह। रोफे अशर दे जिंद घबरावेगी उथे पेश ना कोई जावेगी मखलूक सारी कुरलावेगी उफ मफत निगामा वाले ने उफ मफत निगामा वाले ने उथे फिरते आन खलोना है हक ला इलाहा इल्लल्लाह। हक इल्लल्लाह। हक हक जो भी बाहू दे दर ते आवेगा जो भी बाहू दे दर ते आवेगा मुँह मंगिया मुरादा पावेगा मुँह मंगिया मुरादा पावेगा इंशाअल्लाह मदीने जावेगा इंशाअल्लाह मदीने जावेगा
पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह या सरवर आलम सल्ले अला या सरवर आलम सल्ले अला या सरवर आलम सल्ले अला चन चढ़ के ले गए ईदां दे टोर चले ने पीर मुरीदां दे चन चढ़ के ले गए ईदां दे टोर चले ने पीर मुरीदां दे मेले ओ फण नाल नसीबा दे मेले हो फण नाल नसीबा दे पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुख चंद बदर शाशानी मथे चमक दी लाट नूरानी मुख चंद बदर शाशानी मथे चमक दी लाट नूरानी काली फुल फुते अख मस्तानी काली फुल फुते अख मस्तानी पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह या सरवर आलम सल्ले अला या सरवर आलम सल्ले अला अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू होण तवज्जो फरमाओ आई दिल रोशन होए फिक्र नाल मफा है हुण सुनो ते मैं एक लेक्चर जिहड़ा ना अज वो देना चाहना तुहाडी ताकि दिल भी रोशन हो जावे दीन भी रोशन हो जावे दुनिया भी रोशन हो जावे और आखिरत भी कामयाब हो जाए मैं हदीस कुरान निचोड़ते चंद गल्लां बड़ियां अहम करना चाहना अल्लाह ताला ने पाक कलाम दे विच इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामन मअदूदात फरमाया ईमान वालियो असां तुहाडे उत्ते रमज़ान दे रोज़े इस्लामी महीने साल का नवा महीना इस मंथ दे रोज़े तुहाडे ते फर्ज कर दिते जिवें फर्ज आण तो अथू पहलियां कौमां ते लेकिन फर्ज पहलियां कौमां ते भी रहे ने मुशक्कत ज़्यादा ते अजर जिहड़ा हा ओ कमली वाले दी उम्मत ते मुशक्कत भी थोड़ी ते अजर भी ज़्यादा ते जे मुड़ भी ये बहाने बनावे कि मेरी शुगर लो है मेरा ब्लड हाई है रोज़े ही होंदा है कि पिछे आराम नाल सारा खा जांदा है तो
तो रमजान शरीफ च कहता कि मेरी शुगर लो है, मेरा बीपी हाई है, मेरे जिगर का मामला है, नाउफ बिल्ला ते डुब क्यों नहीं मरदा। ये तो मुसलमान है। हुण तक काफरा मेरी सर्च की ते अंग्रेजा डॉक्टर भी आख्या कि जेड़ा बारियां बीमारियां दा मरीज है, कैंसर है, नाउफ बिल्ला, हार्ट है, शुगर है, फिर बारियां बीमारियां दा जेड़ा मरीज है ओनू रोफे रखाओ तो ठीक हो जाएगा। ते इहनू बीमारी है भी कोई ना, ये बहाने करता है, रोफियां दे विच आके अगे पिछे मतलब ठीक ठाक ड्यूटी भी करता है, तालीम भी पढ़ता है, पैसा गावा भी चारता है, जो भी इनका कारोबार शुभ है वो सारा करता है। ते कल तू इनकी शुगर लो हो जानी, ईद आए तो मुड़ापे ही खैरी मेरी हो जाना, ईद आए तो ठीक भी हो जाना। इन लोगों के मुतल्लिक अल्लाह ने फरमाया भी मकर करने वाले जेड़े ना अल्लाह भी छुपियां तदबीर तू वाकिफ है और सारी चाल चलनी जानदा। तुसी सोचो मैं भी मारा मेरे तल्लक आया पता कि मेरी सेहत नहीं सही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो रही है। मैं इंशाअल्लाह सुनिया जोगा दोबारा फिर हो गया। मैं सुनिया फिक्रे रसूल फुलाण दे काबिल अल्लाह ने कर दिता है। तवज्जो हुण इस उम्मत ते मुशक्कत भी ज़्यादा थोड़ी ते अजर भी ज़्यादा। दलील ना गल करा, पहलियां कौमां ते 8 पैर दा रोफा फर्क हुंदा। इधर दरवाजा ढो दियो। मेरे नबी दी उम्मत ते भी कुछ देर 8 पैर दा रोफा फर्क रहा। एक सहाबी रसूल रदी अल्लाह तआला अन्हु ओदे को इतने वफैल कोई ना है, रोफे का टाइम हो गया, उन्हें नीयत करके फिर अगे रोफा रख लिया। 12 पैर गुजर गए, फिर भी वफैल कोई ना है, फिर नीयत अगे रोफे दी कर दी। 16 पैर गुजर गए, बंदा भी होश हो गया, लेकिन सहाबी फिवाबी नहीं सी, उन्हें रोफा नहीं तोड़िया, बेहोश हो गया। नबी करीम अलैहिस्सलाम नू खबर गई कि तुहाडा फला गुलाम ऐस परेशानी होश कंट्रोल नहीं रहा। आप ते चेहरा अनवर ते मलाल आया। अल्लाह दी जात ने पैगाम भेज दिता कि मेरे महबूब नू कहे कि मलाल ना करो, जिसले सुबह सादिक होवे उसले रोजा बंद करो, दिन का रोजा रखो, और जदों सूरज गरूब हो जाए रोजा खोल। अजर भी ज्यादा होगा, ते रोजा भी एक दिन का होगा। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, मन काना मरीदन औ अला सफर। अच्छा जी बीमार होवे ते मुड़ अगले महीने रोजे रख ले। पंजाबी तर्जमा कर रहे या किसी को रखा देवे, लेकिन याद रखो जिन्होंने रोजे रखने होंगे ना उन्होंने सिर्फ रोटी नहीं देनी होंगी, उनका पूरा खर्चा देना होंगे महीने का। जे खाना देना है तो 2 टाइम खाना भी देना, ਉਹਦੇ कपड़े भी दवाने, उन्होंने फर्क साबन भी देना। ते जे खर्चा देना है तो पूरे महीने का फिदिया देना है, जिदे विच मन दाणिया का भी पैसे दे दियो, और हत्ता के ओदा दारू दरमल सरफ साबन तक पूरा 1 महीने का फिदिया देना।
और उन्होंने देना जो रोफे रखता हो। ये नहीं भी एवं को पक्की थपाउंदा वधा हो फिरदा वधा हो तू दे दे। अगर कोई ऐसा रिश्तेदार में होवे तो ज़्यादा हक है। लेकिन अगर कोई ऐसी बीमारी है कि जदों रोफा रखे उदों ही फैलती है तो फिर वो किसी रखावे। ये सारिया गल्लां करके सफर दे भी रोफा माफ उदों माफ आ जदों इथों लैके ते इंटरचेंज फाइया वाला या गट्टा तक कोई पानी दा एक फर्रा दी गुंजाइश नहीं पी होंदी। जंगल बियाबान फन जमीना भी आबाद फन किसी चीज की कोई सहूलत नहीं पी होंदी। उदों क्या गया कि मुसाफिर बाद रोफा रख ले। पैदल सफर होंगे फणिया उठा घोड़िया दे ते अज जड़ियां सहूलतां घारे च नहीं उस सफारे चैन गर्मी की कूलिंग भी है। इथों इंग्लैंड जाना हो तो जाफ बड़ा ठंडा तो सर्दी की हीटिंग भी है। तो अल्लाह भला करे पेट्रोल पंप आया तो माशाअल्लाह उन्हें टॉयलेट भी बना छड़े ने तो लफ्ज़ भी बना छड़िए। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिहाजा अज सफर दे विच रोफा छड्डण की कोई गुंजाइश नहीं। और ये भी मसला याद रखो अल्लाह पाक के सारिया गल्लां करके जेड़ा आखिर ते एंड कीता है ना इस ऐत दा इन्हां दा वो ये है कि रोफा रखना ही बेहतर है। रोफा रखना ही बेहतर है। इस हफ्ते पता लगा कि रोफा शफा है, रोफा रहमत है, रोफा जिस्म तज़कियत नफ्स है, रोफा जिस्म दी ज़कात है, इंसान नू गुनाह तो पाक करदा है। और प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रोफे दी जफा रब खुद देनी। एक हदीस है कि रोफे दी जफा है ही अल्लाह पाक दा दीदार। रोफेदार इंसान रब नू बड़ा प्यार बल्कि अजकल की फलसफी टाइप नहीं मनती। ये आंदी है कि बुरश रोज करना चाहिए दंदा ते। सुन्नत भी है कि 5 टाइम करो। लेकिन रोफेदार दे मुंह दी स्मेल रब नू बड़ी पसंद। रोफेदार इंसान रब नू बड़ा प्यारा है। और एम फैल ने कि सारा दिन ठंडे मिठे पानी वालू नहीं तकदा और दुनिया दी चीज़ों वालू नहीं तकदा। सुनो आजकल एक नवा फतवा निकले है। कैमरे वाला ध्यान ना रिकॉर्ड करे। वो फतवा बाफकात डॉक्टर को भी आया है और 2 नंबर मुल्ला ने भी लाया है कि रोफे के साथ इंजेक्शन लगा दिया जाए तो रोफा नहीं टूटता। ये तो फिर बड़ी मौज है कि जून दे रोफे होवेन या जुलाई दे तो 2 इंजेक्शन ग्लूकोस दे लवा ले ते अंदर एसी कमरे च फेंक गया। बल्ले खुदा देखो तू डरो। ये गोश्त में इंजेक्शन लगा दिया जाए तो रोफा नहीं टूटता। वेन में लगा दिया जाए तो टूट जाता है। अल्लाह के कहर फिर तू डरो। अच्छा एक दफो सिर नू दर्द हो एक मोटी जी मिसाल है, हर अनपढ़ बंदा भी समझेगा, पढ़िया भी समझेगा। सिर नू दर्द हो
डिक्लोरान का इंजैक्शन गोश्त च लग जाए तो दर्द रुक जाती है कि नहीं रुकती है वो बोलो रुक जाती है क्यों रुकती है इंजैक्शन अंदर जाता है ना जिफा में जाता है तो दर्द रुक जाती है तो जदों जिफा में चला गया उदों रवेगा किवें ये तो कान इदू फड़ना या इदू फड़ना है तो कान ही ना जेड़ी बंदा जेड़ा मुंह दे राह गिफा नहीं खा सकदा ते इत्थे नालियां ला के दित्ती जांदी है वो जिफा में पहुंचदी है कोई ना तू कहते ना रोफा टुट गया रह जाता है फिर इवें टीके नाल भी नहीं रहा मुस्लिम शरीफ की हदीस बाबर रमजान ओदे आखिर जिहड़ा एंड है ना वो पढ़ो अगली गल दी आपे ही समझ आ जाएगी बिल्कुल इंजैक्शन रोफा टुट जाता है औलिया कराम उलमा दे फतवे भी नहीं अफीमत वाला रास्ता भी यही है सिराते मुस्तकीम में यही है मैं किसे दी गल क्यों करा मैं कमली वाले दी गल कर मुस्लिम शरीफ बाबुर रमजान उनका एंड पढ़ो बिल्कुल रोफा टुट जाता है लेकिन अफसोस है जेड़े अज ये फतवे ला रहे ना भावें फैफ रसूल होवे भावें कोई होवे जेड़े इहो जे फतवे लांदे इन अल्लाह दी हदां नूं नाउज़ुबिल्लाह इतना कमजोर बना छड़े और अवाम नूं बेवकूफ बना छड़े इन कल नूं ये भी कहना कि माफल्ला नाउज़ुबिल्लाह फिजर ला लवीए तां भी नहीं टुटदा इतने भी हया हो गए और कौम नूं इन्हां भी हया कर छड़िया एक और सवाल आया अज नहा के कपड़े पहनदिया के दौरान रोफा अपनी बेगम दे चेहरे दा बोफा जैफे जदों अल्लाह ताला कुरान पाक ही फरमा दिता है ओए उस वक्त नूं याद करो जदों रोफे दे दौरान दिन रात किसी वक्त भी औरत के पास जाने की इजाजत नहीं सी होंदी तो कुरान पाक के फरमाया कि वो लोग गलत हरकत कर बैठते थे हमने उनकी गलत हरकत की वजह से अपने फजलो करम के जरिए दरगुजर फरमाई और उम्मत मुहम्मदिया नूं इजाजत दे दी कि दिने रोफा पूरा करो और रात दे टाइम समो बबो खाओ पियो अपनी हकीकी बेगम के पास जाना जाए लेकिन दौरान इत्काफ औरत के पास न जाना जदों अल्लाह ने जो साफ लफ्ज़ां दे विच रात की इजाजत दे छड़ी ते फिर तैनू गलत टाइम ते मिर्गी क्यों पाउंदी है इहदी वजह की है रोफा पकीफगी दा ना है परहेजगारी दा ना है और जदों अल्लाह पाक ने कुरान पाक फरमा दिता है कि किसी चीज नूं छूना जिहड़ा है वो मना है एक परफ्यूम लाया है ये परफ्यूम नूं जदों नक दे फरीए सूंघदे आए इहदी खुशबू दिमाग नूं पहुंचदी है कि कोई नहीं पहुंचदी है पहुंचदी है ना तो जिहड़ी चीज नूं पूरा छुआ जाए लम्स किया जाए बोफा दिता जाए ओदे तासुरात नहीं पहुंचते रोज़ा किवें रखूं या का
दीन सिराते मुस्तकीम दा ना है और जेड़ा दीन अल्लाह सानू दिता है ओदा ना इस्लाम है तो उहदे च कम ही फिदरे पदरे कम ही सलामती आए दीन सिराते मुस्तकीम दा ना है ये यजीद आए ते बेहयावां वाले बहाने पुट्ठे सीधे करने छोड़ दे ये सारे काम उदों सन जदों कुरान पाक पूरा नहीं सी होया है वो तो एक भी हदीस पाक है कि चिट्टे दी 8-9 बजे जिन्हों असीं पंजाबी दे विच छा वेला कहने ते शहरां दे अवरात जिहड़े ने उन्हां दी उस फजर हुंदी है ओह उहनूं सुबह कहंदे दे 8-9 बजे एक बंदे नूं जाग आई तो नबी करीम दे हजूर हाजिर होया जेड़े सोने रोजा भी रखना फिर जाग भी नहीं आई आपने फरमाया जा पेट भर के रोटी खा ते रोजा रख ये काम उदों सन जदों दीन मुकम्मल नहीं सी होया मतलब है कि लोगों को समझाने वास्ते उस टाइम ते नमाज जमात खड़ी हुई गल कर लेनी जायज़ सी अज गल की नमाज गल्लां करिए तो नमाज रह जाती है इहो वजह जदों हद्दां मुकर्रा हो गई कि जेड़े वेले सुबह सादिक होवे तलूए फहरी होवे तलूए आफ्ताब नहीं तलूए फहरी होवे उस टाइम मुकम्मल रोजा बंद कर दे मुड़ किसी चीज की कोई गुंजाइश नहीं ना डिक्लोरान दी ना फलोजन दी ना किसी होर दी ना होर दी और जेड़े वेले सूरज गरूब हो जाए उदों रोजा इफ्तार करो ते फिर ये जे गलत रास्ते विचों क्यों कड्डे जांदे ने मन गलत अफसोस है और अजकल के मुफ्ती साहबान ते अफसोस है कि वो फसीलता बयान तो करते ने लेकिन जी गल करने वाली है पता नहीं क्यों नहीं करते या तो मफी तो तनख्वाह थोड़ी मिलती है या नौफ बिला मुड़ बंदे सुनना नहीं पसंद करते पता नहीं की रोला है करने वाली गल करते ही नहीं और प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जदों रमजान शरीफ आंदा फीना ते अहले ईमान जश्न मनांदे ने खुशी करते ने कि शुक्र है अल्लाह ने जींदियां ये इबादत बरकत दा मौका जिंदगी च अल्लाह ने फिर नसीब किया है और जदों रमजान शरीफ जाता है तो लोग रोंदे कि इबादत हो रही सन तराबियां दा नूर सी दिने सयाम हुंदा सी रोजा हुंदा सी और रात नूं क़याम हुंदा सी लंबियां रकअतां और कुरान मजीद की तिलावत लंबे रकू लंबे सुजूद आज लोगों का फौक ही खत्म हो गया टिकटॉक वेखण दा फौक है नेट चलाण दा फौक है लेकिन अफसोस है कि कुरान सुनने का फौक खत्म हो गया तराबियां नहीं पढ़ते बहाने करने मुसलमान जरा उहदे ध्यान कर मौत सिर ते खड़ी उत्थे टिकटॉक का कोई नहीं काम आना उत्थे तराबियां काम आनियां अल्लाह दा सुनिया है कुरान कम आएगा नबी पाक की मोहब्बत कम आएगी और उत्थे अपने पीर खाने दे मुबारक तरीके ते कीता है अमल कम आएगा वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाहि
वअअज़म अजरा। कुरान सुन के तो बोलो सुभान अल्लाह। ओ मुर्दे हो, अल्लाह ने फरमाया उठे वो ही काम आने ने जेड़े तुसा चंगे अमल करके अगे भेजे ने। रोफिया दे अंदर दोपहरी पर्दे दे विच बह के रोटी खाण वाला, शामी कबाब खाण वाला, गरम रोटी खाण वाला, इन्हां दी फफा अल्लाह ने कुरान पाक के पता है क्या दसी है? नारुन हाविया वमादरा का माहिया। फरमाया तुसी क्या जानते हो कि वो माहिया क्या है? नारुन हाविया, ओ जहन्नम दी भड़कदी हुई अग है। हालात दा इशारा करो कभी कहे नहीं मरना है, जेड़ा नहीं मरना वो बोले। मुड़ो फिर रख दे क्यों नहीं? मुड़े वो जबाने क्यों बना दे? मई दियो कणा केरन वाली आई, बन्ने पैण वाले आए, अज कोई नहीं रखा कल रखांगे। वो कल ती गुंजाइश पक के भी मैं भिंदा को खुदा दा खौफ करो। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा जान बुझ के रमजान शरीफ दा एक रोजा तरक करे ओ 360 महीना 9 लाख साल जहन्नम दे कड़े असाब दा ईंधन बनेगा। तो महीने केड़े होने ने? आई नाफिया दे जेड़ा एक दे होना है। ये नाफिया महीने जेड़ा एक महीना होना है। ये नाफिया साल जेड़ा एक साल होना है। ते उस दे मिकदार दे मुताबिक मुल्ला तो दसदे नहीं, फकीर अज भी दफना दुनिया ते रहने इंशाअल्लाह। और दीन दा पैगाम साफ देंगे। उस मिकदार दे मुताबिक वो 360 साल अफाबे जहन्नम दे भी मुब्तला रहेगा। ए देगा पक्कियां पियां बाहर, जवान भी बैठे हो, बजुर्ग भी बैठे हो, यंग एज भी बैठे ने, स्टूडेंट भी बैठे ने। कोई माई दा लाल है जेड़ा 3 मिनट फग दे विच हथ पाए ते ओ नारुन हाविया जड़ी ओ अगे कि अगर उनदे विचों कढ के बंदे नूं ए फग फट दिता जावे ना ते बंदा आखेगा कि या अल्लाह तेरा शुक्र है मैनू सकून आ गए। हुण ये फग सकून आउंदा है। और तसव्वुर करो, समझो मेरी गल नूं, आई टाइम है अंदाजा करो फिर वो आग कितनी तकड़ी होगी, कितनी दर्दनाक होगी। लेकिन नबी दे गुलाम जड़े ने ना रोफे रखन वाले, तराबियां पढ़न वाले, वुफू नाल चेहरा धोण वाले, वुफू नाल हथ पैर धोण वाले, उन्हां नूं वो कहेगी कि या मोमिनो जोरैया, या मोमिनो जोरैया, या मोमिनो जोरैया, ए मोमिन मेरे उत्तों जल्दी जल्दी गुफर जा, मेरे तो जल्दी जल्दी गुफर जा। लेकिन वो उन्हां नूं कहेगी जंगे बदर दा मैदान है, जंगे बदर दा मैदान है और गर्मी दी शदीद शिद्दत है ते खाण पीण दे वफैल भी कोई नहीं। किसे बंदे को एक छुआरा है तो किसे को खजूर है तो किसे को कोई उदू खा पी के आए ने, बड़े बड़े जवान आए ने,
बड़ी फौज आई है एदू सिर्फ 3 फौज ते 13 बंदे ने जिंदे चूना च भी 3 फौदा गए ते वो 3 फौदा बंदे उन्हें उस मकाम ते भी रमजान शरीफ का रोजा नहीं छड़िया भुख प्यास गर्मी की शिद्दत हाथ ही तलवार दुश्मन का सामना फिर दर्दी बाजी ते रोजा फिर भी नहीं छड़िया ते अल्लाह ने मदद किवें दित्ती है फिर कुरान पाक ने फरमाया फरिश्तियां दी फौजा उतारियां ते फिर इंज होया कि जेड़े काफिर नूं कतल करन जांदे ने वो पहले ही कतल होया पिया होवे अल्लाह ने इंज दी मदद कीती गल करने का मकसद यह है कि उन्हें तो उस गर्मी च भी रोजा नहीं छड़िया ते तेरे को इतनी फौलता ने भी शामी में टेबल भरया होंदा ते फहरी दे टाइम में टेबल भरया होंदा अल्हम्दुलिल्लाह ते जे तू फिर भी रोजा ना रखे तेरे ते तलवार भी काई नहीं चलदी पई तू को फलस्तीन दे मैदान च खड़ा है ते जे फिर भी रोजा ना रखे साल बाद ते ए दो बड़ी बदबख्ती होर इस बंदे वास्ते काई नहीं हत्ता के मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जेड़ा जान बुझ के बगैर किसी वजह तू रमजान शरीफ का एक रोजा तरक करे वो वाजिबुल कत्ल है हुक्मरान वक़्त ते लाफे में कि उसनु कत्ल करे वो वाजिबुल कत्ल है और प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा जान बुझ के रमजान शरीफ का एक रोजा तरक करे उसते अल्लाह पाक दी बेशुमार लानत एक फाते कसीर तादाद दे खुदा दी लानत उस बंदे ते बेशुमार अल्लाह दी लानत और रोजा रखने वाले मर्दों खवातीन उनके चेहरे पर अल्लाह का नूर होगा उनके सीने में रब की रहमत होगी उनके दिल में रब का खौफ और अल्लाह और नबी की मोहब्बत होगी उनकी ज़बान पाक होगी उनका जिस्म मुअत्तर होगा और उनके जिस्म का हर औसा मुकम्मल कुव्वत वाला होगा और रमजान शरीफ का रोजा तरक करने वाला इत्थे भी लानती बिल्कुल लानती कबर भी लानती और आखिरत तब खैर जेड़ा है वो ही है सोचो ये इतना प्यारा महीना है रमजान शरीफ का मतलब ही गर्मी या गर्मी जेड़ा लफ्ज़ी मफहूम है ना माह रमज़ान या गर्मी दी शिद्दत लेकिन वो ये गर्मी नहीं है जून वाली जिंदे विच हुकूमत बिजली बंद कर लेंदी तो फिर फरील कर दी है वो ये गर्मी नहीं अमीरां दे एसी चलते ने फुल ते गरीब तड़फते ने एक बार दरूद पाक पढ़ो खबला मैं तो हुणे दी सिद्धियां गल्लां ही करनियां माशाअल्लाह सुनो अमीरां दे एसी फुल रात चलते ने गरीब तड़फते ने या अमीरां दी कोठियां दे विच गरीबां दा खून हुंदा है उसकी बदबू फैलदी है वो ये गर्मी नहीं रमजान शरीफ का माना या गर्मी दी शिद्दत
ये जून वाली गर्मी तो पाउंदी है तो बीमार कर दी है ओ गर्मी इत्थे पाउंदी है माह रमजान दी इस जगह ते पाउंदी है और दिलों नू नूरो नूर कर दी है इंसान विछड़े आया अपने रब नाल मिलांदी है रमजान शरीफ का जो लफ्ज़ी माना है गर्मी या गर्मी की शिद्दत ओ इंसान विछड़े आया जदों रोज़ा रखदा है ते अपने रब नाल मिलदा है रोज़ दीदार होंदे ने कोई पर्दा हैल नहीं होंदा अल्लाह पाक दा भी दीदार होंदा है और उसके महबूब दा भी दीदार होंदा रोज़ा रखण लगे भी दीदार होंदे ने रोज़ा खोलण लगे भी दीदार होंदे ने और नमाज फजर ते भी दीदार होंदे ने तराबियां च खलोते भी दीदार होंदे ने लेकिन हुणे तो उन्होंने जिन्हें तराबियां पढ़नी डेढ़ घंटा या घंटा ट्रे में ती उन्हें ते फीता रखी खलोता जाने नहीं 8 पढ़ 12 पढ़ 8 पढ़ 12 पढ़ क्यों 12 पढ़ भाई तेरे को फना दे भी तू बख्शिया गए तेरे फिर में गुनाह कोई नहीं और मुसलमानों अल्लाह पाक ने जितनियां नेमतां दित्तियां ने ना 32 बारी फरमाया कि फाबी ये आला रब्बिकुमा तुकफिबा अल्लाह के कुरान करीम दे विच जेड़ी गल एक बारी आई है वो भी सच है बेशक पक ठक उनदे च भी सोचण दी गुंजाइश ही नहीं और जेड़ी 32 बारी आई है 32 मरतबा आई है वो भी सच है पक ठक इस दे बावजूद अल्लाह साईं ने 32 बारी फरमाया कि फबी ये आला रब्बिकुमा तुकफिबा और होर जगह ते फरमाए कि तुसी अपने रब दी नेमतां गिणनियां चाहो ना ते बिल्कुल शुमार नहीं कर सकते जिदे कोल हाथ नहीं ओनू पुछो जिदे कोल अखा नहीं ओनू पुछो जिदे कोल कान नहीं ओनू पुछो जिदे कोल पैर नहीं ओनू पुछो जेड़ा बीमार है तंदुरुस्ती दा कदर ओनू पुछो जेड़ा भुखा है मोहताज है रिफक दा कदर ओनू पुछो है ते तुहानू अल्लाह ने मैनू तुहानू काली कमली वाली सरकार दा सदका अल्लाह ने हर नेमत दित्ती है ते जी असां साल बाद ओदा रोज़ा भी मुंह च नहीं पैना ते इस तो वड्डी ना शुक्री और कोई नहीं यही बात दी अंती है ना वो एक आम आदमी होवे ना वो किसी नू एक बारी भी 5,000 रुपया देवे महीने दूसरी पैड़ी ते भी देवे तीजी पैड़ी ते भी देवे ते जे चौथे महीने ओनू आखे भी यामी यार मैनू सारा काम है अब्दुल्ला पुल ते जाना है ते तू पिछुआ मेरी खेती वाली संभाली ते जे वो बंदा ना आवे ते उन्हें आखना नहीं हो ये कितना ही फान फरमोश है मैं हर वेले दी संभाल करदा ते मैनू एक दे बुलाया ते परवाही नहीं की ते बेनियाज पाक ज़ात होए जेड़ा हर वेले बंदे नू दिंदा ओ चाहे ते इंसान एक कदम ही ना चल सके ये ओदा फसल है और जेड़े करतूत असीं करदे आ ना ये जिन्हें एक बारी कीते नो कई बंदर बन गए कई रिच बन गए वो ये गट करतूत है जेड़े असीं करदे आ ते असीं वड्डे गपाड़ कर जाने ओ कम कर जाने जिहदे नाल जमीन फटदी है भैणा दा हक आ गया यतीम मिसकीन भाणजियां दा हक आ गया भतीजियां दा हक आ गया बेवा दा हक आ गया रोज़ा खा गया राती 12 बजे भी ईद बन गई है नजदीक दे मुल्क किसे च भी नहीं बनी सारे शहादत गैर मुसदका
हाँ हाँ जिम्मेदारी नाल गल कर रहे हैं सारी शहादत गैर मुसद्दका जज्बाती खिताब नहीं है जिम्मेदारी नाल गल कर रहे हैं एक मुंडे ने मोबाइल ते कह दिता कि मैं फुदार बाईपास ते चंद वेख्या तो दी गल ते अमल हो गया ये फुदार बाईपास जी ने वेख्या उन्होंने तो पता है कि चंद माफला ने उस भी फ्रूटी नमदार होंदा है भाई वो लोग मस्जिदां च नहीं वेख्या उचिया बिल्डिंगां ते नहीं वेख्या तो वो लफंगी कह रहे कि मैं फुदार बाईपास ते वेख्या माफला ने उस भी चंद फ्रूटी नमदार होंदा है इन्हां गल्लां ते अमल करके ईद बना छड्डी मक्के आ रहे 30 रोफे रखे मदीना मुनव्वरा आ रहे 30 रोफे रखे गैर इस्लामी मुल्क में 30 रोफे रखे ओया कोई नहीं है अलाहौर ये ना बाडर हो नवी 30 रखे बांग्लादेश ने भी 30 रखे इत्थे फुदार बाईपास ते चंद नमूदार हो गया हाय अफसोस मुसलमानों लेकिन दी पुछ गुछ जड़ी अदलिया में हाय अफसोस रमजान शरीफ इतनी प्यारी नेमत है प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रमजान शरीफ की रात या दिन किसी वक्त भी इंसान एक रकात नफल अदा करे तो 70 फर्जां ते भारी होवेगा एक रकात नफल 70 फर्जां ते भारी होवेगा और रमजान शरीफ दे विच एक नमाज कफा पढ़े अल्लाह पाक 70 नमाज़ां दी माफी अता फरमाएगा इतना प्यारा महीना इहदे विच ज़्यादातर कुरान सुनो तराबियां पढ़ो ज़्यादातर दरूद व सलाम पढ़ो दरूद पाक दी कसरत करो तराबियां पढ़ो लेकिन याद रखो इन्हां सारियां गल्लां दे नाल ये भी याद रखो वक़दा रब्बुका अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना पाक परवरदिगार ने फरमाया अपने माँ बाप ते एहसान करो अपने माँ बाप नू उफ तक भी ना कहो ए नहीं कि अम्मा नू झिड़कां दे के बुढ़ी अम्मा बजुर्ग अम्मा बजुर्ग बाप ते ओनू झिड़कां दे के तू मफीते चला जा तेरा कोई कम नहीं क्योंकि तौरात दा हाले कारिए तौरात दा कारिए लोग उहदे कोलू आके स्पेशल तौर ते तौरात सुनदे फड़ जिवें असीं कारियां नूं बुला के कुरान सुनने तिलावत सुनने उस दौर शराब जैसी आज नहीं मत किसी मुगालते रहो आई तो हुक्म है प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई ऐसा बंदा है जेड़ा हकीकी बैल नाल ज़िना करे सहाबा दी चीखां निकल गईयां या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन फट जाएगी फरमाया शराब पीना ए दे बराबर इस तो भी ज्यादा दा जुर्म है सुनो लेकिन उस दौर शराब जैसी तौरात दा कारिए तो शराब दे विच मदहोश है घर आया मां नूं क्या रोटी ताफी रोटी उन्हें क्या बेटा रोफियां दा महीना है शराब दे विच बेहया है मां दा बाफू तोड़ दिता है जदों बाफू तोड़िया
मां आखदी है या अल्लाह फिर मेरा तो तेरे ते डोर है, मैं तो तेरे रोफे दी अदब कीता, इज्जत कीती है, इन्हें मेरा बाबू तोड़ दिता है। फिर जदों होश आईए रोन लग गया है। एक दिन नहीं लोग आउंदे ने तू रात सुना, रुना जांदा है, बोलदा कुछ नहीं। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 महीने नहीं, 4 साल नहीं, रोंदियां रोंदियां 12 साल गुजर गए। जदों 12 साल गुजर गए अल्लाह ने फरमाया जिब्रीला जी रब्बे जलील, फरमाया जाना एदी वालदा दा बाफू भी जोड़ दे और इनू मुबारक भी दे दे कि अल्लाह ने तेरी तौबा कबूल कर लईए। और 12 साल ते जे साडा इमाम थोड़ा जिहा खुतबा या किरात लंबी च करे ते ओदे ते इतराफ शुरू हो जाते। टीवी ते सारी रात बैठ के बक बक करे, बल्कि हुण तां टीवी हर जेब विच। लेकिन मैं अजर भी आना दुआ करो शाला टीवी किसे नूं भी ना लगे। जे नूं टीवी लग जाती है बंदा मुक जाता है, बंदा खत्म हो जाता है। ते टीवी बोलो टीवी नहीं ना खत्म होंदी, ते हुण हर जेब टीवी। इस टीवी ते भावें सारी रात गुजर जाए ओ फिमा जाती है। तो जे तराबियां दी रकातां लंबियां हो जान या इमाम थोड़ा जिहा खुतबा लंबा कर ले या वाफ लंबा कर ले थाली चिट्टा शुरू हो जांदियां, मौलवी जी टाइम हो गया, साडा ध्यान करो। ओए ईमान दियां कमजोरियां ने, ए मोहब्बत रसूल नहीं दिलां दे अंदर, खुदा दा खौफ नहीं दिलां दे अंदर। मोबाइल दे उत्ते बेहया फख्शा चीफा वेखणियां, तैनू रात पूरी फिमा जाती है। तो खुदा दे असूर तू 1 घंटा नहीं खड़ा हो सकता जेड़ा तैनू हर नेमत दे रहे, जिसने जदों तू पैदा होया ना तू RPO बन सकता फाइन, ना तू DPO बन सकता फाइन, ना स्कूल दा सिक्योरिटी गार्ड, ना रोड ते रोड़ी कुटन वाला, ना खेती बाड़ी करन वाला, तू कुछ भी नहीं सी बन सकता। अल्लाह करीम ने अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन व हदैनाहु नजदैन। पाक परवरदिगार ने उस वक्त भी तेरी वालदा दी छाती दे विच तेरी वास्ते 2 नहरां जारी कर दी है। इतना मेहरबान है, इतना करीम है, 70 मावा तू वध के प्यार कर दे। जेड़ा एक बारी याद करे उन्होंने 70 बारी याद कर दे, बल्कि वादे कर दे फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। अफसोस है कुरान सुन के नहीं आखदे सुभान अल्लाह। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। फरमाया तू मेरा जिक्र कर मैं तेरा जिक्र करदा, तू मेरा जिक्र कर मैं तेरा जिक्र करदा। रब करीमा तू ता मफजूद है, अल्लाह करे असी सजदे करन दे काबिल बन जाविए, तू ता मफजूद है, बादशाह दा बादशाह है, बेनियाज़ है, गफूर रहीम है, कारो जब्बार है, बेनियाज़ है, सतारो गफ्फार है। असी
असी तो तेरा फिक्र करिए, तू किमें फिक्र करदा है? फरमाया तू मेरा फिक्र कर, मैं तेरे चर्चे करे फा, तेरा फरिश्तियां च बैठ के फिक्र करे फा, तू जमीन दे उत्ते मेरा फिक्र कर, मैं तेरे चर्चे बुलंद करे फा, तेरी इज्जत बुलंद करे फा, दुनिया दे दिलां विच तेरा प्यार पा दे फा, अपने फरिश्ते तेरे ताबिया करे फा, हर चीज दियां तेनू खबरां दे फा, तेरा दिल नूरो नूर कर दे फा, तेरी ज़बान कुन कर दे फा, तेरे हथ सैफ कर दे फा, तेरी अखा नूरो नूर कर दे फा, हत्ता के अख तेरी होवेगी, बसारत मेरी होवेगी, ज़बान तेरी होवेगी, बोलना मेरा होवेगा, हथ तेरा होवेगा, कुव्वत मेरी होवेगी। तू मेरा जिक्र करते सही, दुनिया च बैठ कर मैं अर्शां ते करे, ये होया इंज सी। हज़रत फरीदुद्दीन गंजे शक्कर रहमतुल्लाह अलैह उन्हां दी मिज़ार ते मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह गए गोड़े शरीफ वाले। जदों गए ना ते कुछ वाबड़िया ने उन्होंने घेर लिया। उन्होंने किया है बतूजू वाले में एक ही सिलसिला है जेड़ा आउंदा है, या फरीद हक फरीद, या फरीद हक फरीद। उन्हें आख्या ये कायम रवेगा। उन्हें क्या वजह की है? उन्हें फरमाया अल्लाह अपने वादे सच्चे कर रहे हैं, फज़कुरूनी यज़कुरुकुम। फरीद सारी जिंदगी ओदे जिक्र च गुजारी है ते ओदा जिक्र उन्हें दुनिया दे विच बुलंद कर छड़िया। सुल्तानुल आरिफीन बाहू पाक रहमतुल्लाह अलैह ने अपना सब अपने रब और रसूल दे रास्ते दे विच गरक कर दिता और अल्लाह ने उन्हां दा जिक्र इंज बुलंद कर छड़िया कि आज जंगल दियां झाड़ियां ते दरख्तां दे पत्ते भी जिक्र करदे ने कि हक बाहू सच बाहू। जे तुहाडी ज़बान भी बोल पवे ते है वे फिर चंगा काम, हक बाहू सच बाहू। ये दे पानी है इधर की है, हक बाहू सच बाहू, हक बाहू सच बाहू, हक बाहू सच बाहू। कदी किसे सुरतकार भुट्टो दा नां ले फाफी चढ़िया कम मुक्का ज़ियादा कदी किसे ना ले, बेनज़ीर दा कदी किसे ना ले। इनू हो गए 360 साल, बल्कि इस तू भी ज़्यादा। ते अज भी जंगल दियां झाड़ियां और पहाड़ों दे पत्थर वो भी ये फिक्र करते हैं कि हक बाहू सच बाहू, हक बाहू सच बाहू, हक बाहू सच बाहू। बल्कि जिन्ना सिराते मुस्तकीम पाए वो ते आंदे ने कि बाहू तेरी याद फकीरां दी नमाज है, हू दा वजीफा अल्लाह हू दी आवाज है, पढ़दे फकीर सुबह शाम बाहू, बड़ी तेरी शान सोड़ा नाम बाहू। ये असी अज गल्लां इस तू इत्थे करदे पे कि अम्मा जी रहमतुल्लाह अलैह वलिया कामला फण अगर कोई समझे ते हर दी पुत्र वास्ते मां वलीए, भावे ओनू अपनी विलायत दी खबर ना होवे, भावे वो आलमा होवे या वो अनपढ़ होवे। औलाद वास्ते वलिया कामला है। औलाद वास्ते अगर मां हाथ चुक ले ना तो कदी भी रब दी नेमत तो महरूम नहीं रहिंदा। अम्मा जी रहमतुल्लाह अलैह वलिया कामला फण उन्हें सानू सिखाया ही होवे। साड़िया मामा सानू अदब वाला दुध पियाया, पैतन पाक दी भी मोहब्बत सिखाई है तो सियाबा पाक दी भी सिखाई।
साढ़े वाले दे मोहतरम 12 साल हर साल इथू काफिला तैयार करना आखना लोगो आओ मुहर्रम है उर्फे पैंतन पाक है सुल्तान बाहू पाक लई रहमा का आस्थाना है आओ चलिए अल्लाह दी आरामता दे समुद्र च गोते लै क्यों जी की ख्याल है जाते फड़क नहीं जाते गवाह हो ना फिर मेरी तरबियत बढ़ाई साडे वालदैन ने सानू नबी पाक दा प्यार सिखाया अल्लाह वालियां दे विच बैठना सिखाया और पैतन पाक और सियाबा पाक दी मुहब्बत सिखाई रब दा खौफ सिखाया अल्लाह दा कुरान पढ़वाया साडे वालदैन ने सानू ये नहीं सिखाया कि हज़रत उस्मान नू गनी मन्नो ते अली अजमेरी नू दाता नौफ बिल्ला ना मन्नो साडे वालदैन ने सानू ये नहीं सिखाया कि हज़रत उस्मान नू फिल नौरैन मन्नो ते जेड़े सगवे दे नूर हैं ओनू नूर ना मन्नो हैं साडे वालदैन ने सानू सियाबा पाक दी गुस्ताखी नहीं सिखाई कई फिरकी अहले बैत दे खिलाफ है कई फिरकी सियाबा पाक दे खिलाफ साडे वालदैन ने सियाबा पाक दी मोहब्बत सिखाइए आले बैत दी मोहब्बत सिखाइए और अल्लाह वालियां दी मोहब्बत अपने मुर्शिद दे नाल पूरा सिखाया अपने मुर्शिद तो तन मन धन कुर्बान करना सिखाया हाँ जी क्योंकि ये हर साल आज मेरी वालदा दे दुनिया तो इंतकाल दा दिन ने असी तुहानू इकट्ठियां क्यों करते हैं कि रल मिल बह के नाले कमली वाले दा फिक्र करिए नाले उन्हां वास्ते दुआ मंगिए नाले उन्हां दियां दुआवां लविए नाले तुहानू ये पता लगे कि अज असी अपने वालदैन वास्ते करते हैं ते कल नू साड़ियां औलादां भी करन गईयां ते जे असां ये काम नहीं करना ते उन्हां भी कहना भी असां किहड़ा पुवे होरां नू करदे आ वेखिया सी उन्हां नू को पुछेगा ना कि तुसां अपने वालदैन दी बर्फी क्यों नहीं मनाई तो कहणगे कि वो बर्फी क्या होती है वो खत्म क्यों नहीं दिवाया वो खत्म क्या होता है और महफिल क्यों नहीं कराई लख कलमा शरीफ क्यों नहीं पढ़िया कुरान पाक क्यों नहीं पढ़ाया वो लख कलमा क्या होता है वो इस मौके पर पढ़ने की क्या दलील है वो इस मौके पर पढ़ने की क्या जरूरत है मुझे तो माँ बाप ने ये सिखाया ही नहीं था मेरा बाप तो ये काम करता ही नहीं था मुझे करने की क्या जरूरत है ए फिर उन्हां दियां कबरां ते बजाए रब दी रहमत दे गुनाहां दे ते खुदा दे अज़ाब दे वरक चढ़नगे ते जेड़े बंदे आप ये काम करदे ने और अपनी औलादां नू सिखा जांदे ने उन्हां दे मरण तो बाद भी अपनी कीतियां दा तो उन्होंने अजर मिलेगा लेकिन जेड़े उन्होंने दी औलाद करेगी या उन्होंने पैरोकार करनगे उन्होंने दे मरण तो बाद भी उन्होंने दी कबरां दे उत्ते खुदा दी रहमतां दे फुल चढ़नगे और याद रखो दलील सुनो कि गुलाम बाऊ ने जो लाख डेढ़ खर्च किया है किसी ने दिहाड़ी तोड़ी है किसी ने मजदूरी तो छुट्टी की है किसी जड़ा उस काम तो छुट्टी की ते लोग आए नहीं लवाहकीन वाले आए ने मेहमान आए ने ये तू भाई क्यों बुलाया तेरे को दलील की है तेरे को प्रारूप की है सुन अच्छा एक गल हो रही अजकल संगी पुछते भी उन्होंने जड़ा नेकी दा काम करे ते जड़ा कंजरिया दा मुजरा रचाए वो तो फिर अगे ही कंजर है उन्होंने किसे पुछना की उन्होंने तो आंदे रहे हाई कंजर ना पर एदा फकर होए तो हाई कंजर
पुछदे भी ओनू नहीं जिहड़े ने किहदा काम करे। अच्छा तू जो सारे दोस्तों को इकट्ठा किया बुलाया गुलाम बहु तेरे को दलील की है सुन मेरे कमली वाले दी पहली फौज मोहतरमा दुनिया दे उत्ते हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ए मलका मक्का रईफा मक्का मक्के पाक दे अंदर बात शफादी अपने दौर दी बेवा हो गई ते होया इस तरह एदा एक नौकर है मैफरा नामी आदमी ओनू गलिया के जा माल मंडी वेच तिजारत कर तवज्जो आवे रे ये गल चंगी है पसंद है गुफ्तगू और बोलो भला एक बारी बोलो सुभान अल्लाह सारे बोलो और तिजारत तुसां ही जाके कर दियां ने तवज्जो रखो आज बरकत ले जाओ ओने मैफरा नू किया कि जाओ माल बेचाओ नबी करीम अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया भी असीं भी जाते हैं थोड़ी तिजारत वास्ते सानू भी ये पार्टनरशिप कर लो नबी अकरम भी तशरीफ ले गए मैफरा भी गया अगे मैफरा माल लेके जाता सी ते माल घट विकदा सी उदों माल लेके गए तो दूनिया तीजरियां बरकतां ते माल बड़ा विकिया जदों माल विकिया ना ते मैफरा आके दसन लग पिया कि माई साहबा जदों मंडी तुहाडा माल गया है ना ते इतना लोग तेरे माल वालों नहीं फण वेंदे जितना मुहम्मद करीम दे चेहरे वालों वेंदे बीबी गुस्से होई उन्हें क्या मैं तेनू नहीं आउंदे है बयान कर तू ओदियां खामियां बयान करदा तू ओदियां खूबियां बयान करदा मैं तेनू कहनी आउंदे है बयान कर तू ओदियां खूबियां बयान करदा हुण ओ गुलाम सी उन्हें क्या माई साहबा जे सच्ची पुछो ना ते ओ ते है ही खूबियां दा मजमूआ मैं कहंदे है बयान कर ते बीबी आदी है कि तू फिर चाहता की है उन्हें आख्या माई साहब अगर सच्ची पुछो ना तो मैनू ओदा गुलाम बना छो मैं तो उत्थे दो जाना चला दी बीबी पाक दा दिल बोलिया ज़बान नहीं बोली दिल बोलिया उन्हें क्या वे कमलिया बिस्मिल्लाह तशरीफ रख बैठ जा उन्हें क्या बैठ जाए कम ना करो बैठ जाए उन्हें क्या वे कमलिया जे सच्ची पूछे तो मैं तो आप दिल दे चुकी हाँ गुलाम बन चुकी हाँ तू अपनी गल करना खतीजा ओए मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम नू एक दिन अम्मा आयशा सदीका ने सवाल किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडियां बीवियां सारियां कई बेवा ते कई तलाक याफ्ता ते कुआरी उम्र दे विच तुहाडे असूर मैं आईयां ते तुसी खतीजा दियां बड़ियां सिफतां बयान करदे हो ते मेरे नबी करीम दा चेहरा मुबारक लाल फर्क हो गया फिर रोन लग पे अम्मा आयशा परेशान हो गई अर्ज की क्यों रोए हो फरमाया आयशा तुसी सारियां उदों आईयां हो जदों मेरे ते सुखा दे टाइम तेरे निकाह तो मैं 100 ते 5 उठ दिते ते खतीजा मेरे निकाह उदों आई सी जदों मैं काबातुल्लाह दे अंदर सजदे करदा सा ते लोग मेरे उत्ते जानवरां दी ओजरियां रख छड़दे ते खतीजा मेरे दुख वंडदी सी खतीजा ने अपनी सारी दुनिया भी दौलत पहले दिन ही मेरे कदम पाकां च रख दी जितना खतीजा दी
और सैयदना अबू बकर सिद्दीक दी दौलत दे नाल इस्लाम नूं फायदा और कामयाबी पहुंची है तरीके से नाल भी नहीं पहुंची। खतीजा ओए खतीजा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं निकाह हक दी दावत दी। सरकार ने कबूल फरमा लिया। निकाह दा खुतबा अबू तालिब पढ़े, निकाह हो गया। 25 साल दा अरसा खतीजा ने मेरे नबी दी फौजियत मुबारक गुजारिया। बाफ़क़ात किताबा ने इस तो भी ज्यादा लिखे। 25 साल सरकार दियां मुहब्बतां शफ़क़तां इनायतां अतावां वफ़ावां ए मेरे नबी करीम दी खतीजा पाक नूं इनायत होंदियां रहियां। खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जदों फानी दुनिया तो चलियां गईयां मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम हर साल उस दिन खतीजा दियां दोस्तां अमीरा लोकां दियां बीबियां बल्कि सारियां खतीजा दियां दोस्तां ठीक सारिया दोस्तां उन्होंने इकट्ठिया करके ते नबी करीम अलैहिस्सलाम एक महफिल मुनक्किद करते सन जिदी अंदर खौफे खुदा अज़मत रसूल बयान करते सन और फिर उन्होंने बीबियां खाना खवाते सन। ते जे नबी करीम दी पाक बेगम दी बर्फी मनानी ते बर्फी दा मतलब ढोल गोला नहीं। बर्फी दे विच ताल्लुक वाले सद के खुदा दा खौफ बयान करना और फिक्र रसूल बयान करना एक कमली वाले दी सुन्नत ते जी हजूर अपनी बेगम दी बर्फी मनान ते असी कलमा पढ़ने वाले हो के मां बाप दी ना मनाइए कोई इंसानियत है। उंज कोई सियासी लीडर आ जाए तो खाना तैयार हो जाता है। पुलिस वाले आ जाए तो डंडे ना खा लेंदे भावें करफा चक के पकड़ना पवे ते जिथे खवेना चाहिए उत्थे ये काम करने दा या साढ़े को इकट्ठे होने का टाइम ही कोई नहीं। मैं उधर गया था, वो इधर गया था, वो उधर गया था। वो मेरा पूरे गांव में या है, वो लंगर नहीं पूरा आता, वो वादा करना पड़ता है किसको दे किसको ना दे किसको दे ओ बेहयामा वाले बहाने छोड़ दो सीधे रास्ते पे आओ। दूसरी दलील सुनो मेरे नबी करीम दा मुबारक बेटा जदों इब्राहिम दुनिया तो टुरे मेरे नबी करीम ने उन्होंने कुल्ला दा खत्म बजाते खुद पढ़े। तीसरी दलील कि नेक आदमी मोमिन मर्द या मोमिन औरत जदों फानी दुनिया तो चला जाए ते 40 दिन वो आसमाना के दरवाजे अफसोस करते ने जिदे तू ओदियां नेकियां चढ़दियां सन और 40 दिन वो आसमाना के दरवाजे अफसोस करते ने जिन्हां दे विचों ओदी रोफी उतरदी सी ते जी आसमाना के दरवाजे अफसोस करन ते तू ओनू तरीए दे मगरू ला छड़े में कुल साता इकट्ठा है। शर्म कर शर्म वो अगर कोई गरीब है तो अलग बात है, ओदी मजबूरी है, जो मर्जी करे। लेकिन जेड़ा तेरू अकाउंट दे गया मरबे दे गया एकड़ दे गया कोठियां बंगले दे गया तलीम दे गया ओदे नाल इहो जी ज्यादती क्यों करदा भी कुल साता इकट्ठा है।
ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ भी अफसोस करते ये जड़ा फिया ने ना क्या साल बाद बर्फी है आज वो शरीफ में वो फलाएं इन्हां दा जिहड़ा असल मकसद है ना वो ये है कि उम्मत मुहम्मदिया नूं इकट्ठियां करके जिक्र रसूल सुनावना और उन्हां वास्ते दुआ करनी ए असल मकसद और कोई मकसद नहीं जिन्ना जमे जिन्ना पढ़ाया जेड़े मरबे दे गए ने कोठियां गड्डियां दे गए ने उन्हां दा कुल फता इकट्ठा करके उन्होंने मगरू ना लाया कर कोई तरीका सिखो जीण दा जिक्र मुस्तफा दी महफिल करके तवेख नबी दी गुलामां नूं इकट्ठियां करके तवेख जे कामयाबी कदम ना चुमे तो फिर हुण आखिर तो मैं यही कहांगा पंजाबी दा शेर है कि बोल जेड़े प्यार विच बोले ने कबूल ने माशे भी कबूल ने ते तोले भी कबूल ने तो जाके पूछ ले शाह वली अल्लाह दे बाप कोलू लजपाल आका नू मिलाद वाले छोले भी कबूल और रमजान शरीफ आ रहे उम्मीद है कि कल रात तो मोमिन कह के बुलाया जाएगा नहीं तो परसों तो फिर बुलाना ही है रोजे रखने का तरीका सीखो और कुरान पाक का अपनी मस्जिद इंतजाम करो और तराबी पढ़ो और तराबी प्यारे उमर दी सुन्नत जे एक बंदा बोले मैं तराबियां क्यों नहीं पढ़ता जने अवरत उमर शुरू की फड़ मैं बिल्कुल ठीक पता तो लगा ना तू उमर दा गुस्ताख है इथों बचना है मुनाफिकत बाहर आ गई तू उमर दा गुस्ताख है ते असा तो इथों बचना दोस्तों लंगर भी खाना है ताकि तुहानू पता भी लगे कि लंगर छड़ा खावीदा ही नहीं खवाईदा भी किवें लंगर खवाण दा भी तरीका सीखो मिलाद करन दा भी तरीका सीखो अपने घर सदका खैरात करन दा भी तरीका सीखो और लंगर खाण दा भी तरीका सीखो खाओ भी तो खवाओ भी मुबारकबाद दे मुस्तहिक ने जिन्ना अज एक आदमी ने सारा अरेंजमेंट किया तुहाडी वास्ते उन्हें लंगर भी दिता है और उन्हें 2 यतीम बच्चियां दे जिहैफ दा फीमा मिले ते तुहानू भी जिन्हां नू अल्लाह दिता है उन्हां दा हक है कि साडी असी नहीं अल्लाह दा शुक्र है साडी मस्जिद भी इस टाइम जरूरत और मदद की तलबगार है और उर्फ मुबारक दे विच भी यतीमा बच्चियां दा और अपने घरों भी ये अरेंजमेंट करना तुसीं भी सीखो इत्थे भी जिन्होंने अल्लाह ने दिता है वो अपनी खुशी तो देन कोई डिमांड नहीं लेकिन एक गल गारंटी नाल कहांगा कि तुहाडा माल इत्थे आया अल्लाह दे हुक्म नाल असी उन्होंने अपना वफैल नहीं समझते असी उत्थे खर्च करते हैं जिथे खर्च करने का हक है उत्थे खर्च करी दे जिथे खर्च करांगे तो तुहाडी दुनिया भी समझ जाएगी ते आखिरत भी समझ जाएगी अगर किसी को डाउट होवे ना तो को 2 तराए दे साडे खुरब हाँ जी तो मैं यही कहूँगा कि निगाह इश्क मफ्ती में दीदार मुस्तफा हाफिल खुदा का कुरब देती है मोहब्बत पीर खाने की वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन खत्म पढ़नगे हाफिज मोहम्मद साबिर साहब और अगला प्रोग्राम 11वें रोजे होवे
कमर उठो